दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सिमी आईपीओ के बारे में। तो आज एक सिमी आईपीओ क्लोज हो चुका है और कल दो सिमी आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो उन दोनों ही आईपीओ में जानेंगे कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं नेचर विंग्स हॉलीडे आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 74 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 7.03 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ देखें तो आखिरी दिन 383.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में 270.65 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 487.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो इसके कारण ये फिगर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे आईपीओ में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है। आखिरी दिन आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 2,14,072 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 487 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 487-88 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब एसएमई आईपीओ इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 6 सितंबर है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 9 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 9 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 10 सितंबर को यानी कि मंगलवार को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। नेचर विंग हॉलीडे आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग सर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 48,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 40% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट आईपीओ। ये आईपीओ 4 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 6 सितंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 51.20 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 33.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 9.01 टाइम, एचएनआईस पोर्शन में 25.69 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 50.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर भी देखें तो दूसरे दिन भी एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। हालांकि आज क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। कल आईपीओ 9 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिला था और आज ये 9.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वैसे यहाँ पर देखें तो रिटेलर्स की ओर से अब तक आईपीओ में 63,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि आईपीओ में डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो उसको मैनेज करने का काम करती है, यानी कि उसके कलेक्शन, डिस्पोजल और रिसाइकलिंग का काम करती है। तो अभी देखें तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं तो इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर जंप है। कंपनी देखें तो साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का जो रिजर्व है वो आपको थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले के मुकाबले इसके रिजर्व डाउन है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा है। वैसे बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल ओके है। तो इस कंपनी की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो इस आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 10 नाम देखने को मिले हैं, यानी कि 10 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। और अगर आप इनके नाम को भी देखें तो काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर फिन एवेन्यू कैपिटल है, एचडीएफसी बैंक भी देखने को मिल रहा है, मेरू इन्वेस्टमेंट फंड है, यानी कि कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 80,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 59% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है।
कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है। और आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो 51 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 10 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि एंकर लिस्ट भी काफी अट्रैक्टिव है। और आईपीओ में देखें तो दूसरे दिन भी बढ़िया डिमांड है। तो जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। ये जो आईपीओ है ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है, तो इस आईपीओ से भी आपको डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। और कल क्लोज होने वाला नेक्स्ट आईपीओ है मैच कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट का आईपीओ। तो आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 225 है और 600 शेयर्स का लॉट है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 125.28 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसमें 50.15 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 75.13 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 22.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 4.05 टाइम, HNIs पोर्शन 21.85 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 33.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी हर पोर्शन में डिमांड है। और अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 1,28,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि इसमें भी शानदार डिमांड है। आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है तो इसके कारण ये जो फिगर है ये आपको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करने का काम करती है, यानी कि इंडिया के साथ इंडिया के बाहर भी इवेंट प्लान करती है। और इस कंपनी के क्लाइंट में आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी हॉस्पिटलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एफएमसीजी इंडस्ट्रीज के लिए भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। हालांकि ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी आपको 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 22 से 24 के बीच में देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट आपको 10 टाइम के करीब देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है, यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी जहाँ लॉस में थी, फाइनेंशियल 23 के अंदर 880 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के अंदर 2618 लाख, यानी कि 26 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है। अगर इसके एंकर लिस्ट को देखें तो इसके एंकर लिस्ट में भर भर कर आपको नाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल यहाँ पर 21 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। यानी कि आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट एकदम जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। आईपीओ में भर भर कर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इस आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि पहले प्रीमियम जहां 220 रुपये के ऊपर मॉर्निंग में ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो फिर से 200 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1,20,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 89% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी शानदार देखने को मिला है और आईपीओ में दूसरे दिन भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि ओवरऑल इस आईपीओ की भी मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। और इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, यानी कि हमेशा अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।